हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओडी लिमिट को लेके। एक ऐसी लिमिट जो दोस्तों क्रेडिट कार्ड की तरह काम करती है। जिस तरह के आप एक क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करते हो 45 डेज बाद 30 डेज बाद आपका जिस तरह के एक इंस्टॉलमेंट ड्यू आता है, इस तरह से ओडी लिमिट भी काम करती है दोस्तों। लेकिन जो ओडी लिमिट आपके लिए होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर मिलती है। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। आपकी इनकम क्या है, आपकी किस तरह के आप जॉब करते हो या किस तरह का बिजनेस करते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, दोनों तरीके से आप एक ओडी लिमिट ले सकते हो। ओडी लिमिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो आपकी इनकम के बेस पे एक लिमिट मिलती है लॉन्ग टर्म तक, यानी कि 4 से 5 ईयर तक या फिर 6 से 7 ईयर तक एक लिमिट आपको मिलती है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग 10 लाख 20 लाख जो भी लिमिट आपके लिए बनती है, उस लिमिट का क्या होगा, जिस तरह से आप उस लिमिट को यूटिलाइज करोगे उसके बेस पे आपका इंटरेस्ट जाएगा। यह आपकी इनसफिशिएंट जब आपका बैलेंस होता है तब आपको हेल्प करती है। आपके एक्सपेंस में, बिजनेस में या वर्किंग कैपिटल के अंदर ये लिमिट आपको हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए की लिमिट आपने ली है, तो 10 लाख में से अभी आपने ओनली 2 लाख रुपए यूज किया, तो उस 2 लाख रुपए के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट जाएगा। और उस लिमिट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहे जब विड्रॉ कर सकते हो, जब चाहे तब आप उस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई हाई इंटरेस्ट चार्जेस है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, आप अगर मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया और आपका जिस तरह से आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट ड्यू आता है, आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% चार्जेस लगता है। लेकिन ओडी लिमिट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड के अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13% से लेकर 15% के बीच में। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 18% से लेकर 24% के बीच में। डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर या फिर आपकी पुराने लोन ट्रैक के ऊपर। आपने जो पुराने लोन चलाए वो किसके अकॉर्डिंग आपने चलाए हैं, तो इस तरह के आप ओडी लिमिट का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप किसी भी तरह का कोई लोन लेने का प्लान करें तो आप ओडी लिमिट देखिए। ओडी लिमिट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको फ्यूचर में अगर आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, अकाउंट में पैसा नहीं होता, तो आप ओडी लिमिट का फायदा आप उठा सकते हो, जिसके अंदर आपके पास एक साइड इनकम वॉलेट पैसा पड़ा रहेगा, जिसमें आपको इमरजेंसी में आपकी हेल्प करेगा। ना किसी तरह का कोई इंटरेस्ट, जितना पैसा आप यूज करेंगे उसके बेस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। होप दोस्तों ओडी लिमिट को लेकर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद।